फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा एंड यू आर वाचिंग आवर स्पेशल प्रोग्राम सिलसिला स्पेशल, जहां आप सबके लिए कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो इस कहानी से जुड़ी हुई हैं उन्हें लेकर मैं आपकी होस्ट मेघा एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए करते हैं शुरुआत हमारे स्पेशल प्रोग्राम की और सबसे पहले बात करते हैं आपसे करंट ट्रैक के बारे में। शो के अगर आप डेली व्यूअर हैं तो जानते होंगे क्रिसमस का सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है, जहां अपनी दोनों बेटियों के साथ प्यारा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं पापा कुणाल सेंटा बनकर। तो ऐसे में हम आपको लेकर चलेंगे सिलसिला बदलते रिश्तों का के सेट पर और कुणाल फेम एक्टर शक्ति अरोड़ा की मुंह जुबानी सुनाएंगे कि अब इस सीक्वेंस के बाद होने क्या वाला है क्रिसमस सेलिब्रेशन पर और क्या कुछ खास होगा। तो इंतजार किस बात का, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। फेमस टीवी सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी ढेर सारा ड्रामा और ढेर सारा तमाशा होते हुए देखने वाले हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और अगर आप शो की डेली व्यूअर हैं तो आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इस सीरियल की कहानी में आगे क्या होने वाला है। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर सिलसिला बदलते रिश्तों का की स्टोरी लाइन में कौन सा बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आने वाला है। तो आपको बता दें, क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है सिलसिला के सेट पर और ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद क्या होगा भाई, अपनी रीसेंट रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये तो बताया था कि अब क्रिसमस सेलिब्रेशन पर जहां एक तरफ परी अपने पापा कुणाल जो सेंटा बनकर आए हैं उनसे मांगेगी मौली आंटी अपनी मम्मी के रूप में, और यहाँ मिष्टी सेंटा से मांगेगी अपने पॉप्सी अपने पापा के रूप में। जहां एक तरफ मिष्टी कहेगी कि मुझे अपने पॉप्सी चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ परी कहेगी कि उसे मौली आंटी चाहिए। अब इन सब से हटकर हम आपको लेकर चलेंगे सिलसिला बदलते रिश्तों का के सेट पर और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए, एक्सक्लूसिव वीडियो के जरिए आपको सुनाएंगे कि जब इस सीक्वेंस को लेकर कुणाल फेम एक्टर शक्ति अरोड़ा से किए गए सवाल, कुणाल फेम एक्टर शक्ति अरोड़ा से ये पूछा गया कि आखिर सिलसिला की कहानी में क्या होने वाला है, आखिर सिलसिला बदलते रिश्तों का की स्टोरी लाइन किस मोड़ पर जाने वाली है। जब शक्ति अरोड़ा से पूछा गया कि आखिर अब क्रिसमस सेलिब्रेशन है तो कहानी में आगे क्या होगा, चलिए जरा सुनाते हैं आपको शक्ति अरोड़ा की मुंह ज़बानी। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा, देखिए ये एक्सक्लूसिव ऑन सेट वीडियो। बेसिकली जो मेरी दोनों बेटियां हैं, एक मौली से और एक नंदिनी से, दोनों बेटियां जो हैं आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती है। जो मौली की बेटी है वो ये सोचती है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, मैं उससे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं उसे छोड़कर चला गया था और इसलिए वो मुझसे नफ़रत भी करती है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उसे समझाऊँ, मनाऊँ, लेकिन वो स्टिल शी डजंट वांट टू टॉक टू मी। और तो इसलिए स्टिल जो एक फादरली इंस्टिंक्ट होता है वो ये चाहता है कि कुणाल चाहता है कि वो उसको प्यार करे, वो भी उसको पापा बुलाए, या फिर जो एक फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है तो वो उस चीज़ को मिस करता है। और वो चाहता है कि परी और मिष्टी जो दोनों हैं वो वापस दोस्त बन जाएं और कोई झगड़ा ना करें आपस में, क्योंकि दोनों बहनें हैं आफ्टर ऑल। सो इसलिए वो ये चाहता है कि, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो सेंटा के अवतार में आएगा और इसी बहाने वो मिष्टी को हक कर सकता है, किस कर सकता है, प्यार कर सकता है एज अ फादर। और एक सीख भी दे सकता है दोनों बच्चों को कि आपस में झगड़ा नहीं करना है। और फेस्टिवल्स होते हैं इसलिए कि मतलब झगड़ों को आप भुला दें और दोस्त बन जाएं। तो वो ये एक प्रॉमिस भी ले लेता है इसी पूरे सीक्वेंस में मिष्टी से कि आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, घर वालों को तंग नहीं करोगे, और अगर आपने परी से झगड़ा किया तो फिर सांता क्लॉज जो है आपकी विश पूरी नहीं करेंगे। सो फिर उसको वो हक भी करती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। सो दैट इज़ द मेन मोटो बिहाइंड दिस बीइंग अ सांता। ओके, वैसे सांता बच्चों के लिए या फिर मतलब दूसरों के लिए गिफ्ट लेकर आता है, कहीं भी आपको भी गिफ्ट मिला है अपने बच्चों का हक और प्यार, तो कैसा
फीलिंग आई एम श्योर बहुत अलग ही होगी, जिसके लिए आप इतना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं सांता बन के। सी कुणाल के लिए तो ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत इमोशनल भी हो जाता है जब वो मिष्टी को हक करता है, उसे किस करता है और घड़ी घड़ी उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बीइंग एज कुणाल। सो एज सैंटा वो फुल उस मौके का फ़ायदा उठा रहा है कि वो एटलीस्ट अपनी बच्ची से प्यार तो कर सकता है उसी बहाने। मे बी जब वो रियल अवतार में आएगा तो उससे करे ना करे, लेकिन अगर एटलीस्ट इस अवतार में तो उससे वो प्यार कर सकता है। सो इसलिए वो भेस बदल के उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच। वेल, शक्ति अरोड़ा ने तो साफ बता दिया है और उनकी बातों से ही लग रहा है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन काफी कुछ चेंज करने वाला है यहाँ पर इनके बीच के सिलसिले को लेकर। मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट महक एंड मौली। महक और मौली जो हैं वो अब तक ना तो दोस्त हैं ना ही दुश्मन हैं। इनके बीच की इक्वेशन नॉर्मल है। तो ऐसे में जब इनका फेस ऑफ होगा, मौली बेकाबू होकर अपने गुस्से से कुछ कह देगी कुणाल से जुड़ा हुआ, जो महक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसके बाद महक खोलेगी 6 साल पुराना एक बड़ा राज मौली के सामने। क्या होने वाला है शो की कहानी में, ऐसा देखिए जरा। वेल, यहाँ ये सारे ड्रामे होंगे, यहाँ ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और वहाँ दूसरी तरफ सीरियल सिलसिला में मौली और महक के बीच होने वाली है जमकर तकरार। मौली और महक दोनों के बीच होने वाली है जमकर बहस। लेकिन इस बहस के बाद आप सभी खूब सारा ड्रामा और खूब सारा तमाशा देखेंगे। फेमस टीवी सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे यहाँ पर मौली और मौली के साथ ही महक के बीच ढेर सारा ड्रामा। शो की कहानी जब यहाँ से बढ़ेगी आगे, सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में मौली करेगी सवाल यहाँ पर महक से उसके और कुणाल के रिलेशन को लेकर। मौली महक से कहेगी कि तुम और कुणाल भी तो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हो ना, तो बस इसी तरीके से खुशी रहना चाहिए। यहाँ पर महक कहेगी मौली से कि कुणाल और नंदिनी दोनों उसके बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो महक की ये बात सुनकर मौली जो है वो अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाएगी और महक से कह देगी कुणाल की तो पुरानी आदत है वाइफ की बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अफेयर करने की। जब नंदिनी मेरी दोस्त थी, उसने मुझे छोड़कर नंदिनी का हाथ थामा और नंदिनी की मौत के बाद नंदिनी की बेस्ट फ्रेंड यानी महक के साथ अफेयर कर लिया। वेल, अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, यहाँ से स्टोरी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि महक यहाँ पर कुणाल पर लगने वाला ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप, यहाँ पर अब महक सुना देगी खरी खोटी मौली को और इन सब के साथ ही महक मौली के सामने खोल देगी एक बड़ा राज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप, महक मौली के सामने बताएगी एक बड़ी सच्चाई। महक बताएगी मौली को कि किस तरह से नंदिनी की मौत से पहले भी कुणाल उसके उतना ही ज्यादा करीब था। महक बताएगी मौली को कि मरने से पहले नंदिनी ही कहकर गई थी कि कुणाल को संभाले रखना। महक यहाँ पर बताएगी मौली को कि जितना ज्यादा गलत तुम कुणाल को समझती हो उतना ज्यादा गलत कुणाल है नहीं, जितना ज्यादा बुरा तुम कुणाल को समझती हो उतने ज्यादा बुरा कुणाल है नहीं। नंदिनी की मौत के बाद कुणाल पूरी तरह से टूट चुका था। नंदिनी की मौत के बाद कुणाल पूरी तरह से अकेला हो चुका था। कई रिश्ते आए कुणाल के लिए, लेकिन कुणाल ने किसी को भी अपनी जिंदगी में लाने से मना कर दिया। और आज अगर वो कुणाल के इतना ज्यादा क्लोज है तो इसके पीछे की वजह है सिर्फ और सिर्फ परी। महक बताएगी मौली को कि सिर्फ परी की वजह से वो और कुणाल एक दूसरे से इतना ज्यादा अटैच है। सिर्फ परी की वजह से उसके और कुणाल के बीच की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी है। सीरियल सिलसिला की कहानी में ये सारे ड्रामे होते हुए देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब जब मौली महक को नंदिनी की मौत के बाद कैसा हो गया था कुणाल का हाल ये सारी बातें बताती हैं, तो क्या कुणाल के लिए मौली का दिल पिघलता है? क्या कुणाल के लिए मौली के दिल में थोड़े से भी हमदर्दी के लिए एहसास जागते हैं, या फिर यहाँ पर सिलसिला की कहानी में कुछ और ही हो जाता है?
आगे आने वाले एपिसोड्स देखने के बाद पता चल जाएगा और इसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो गाइस, देखा आपने यहाँ पर कितना कुछ बदलने वाला है, कितना कुछ पलटने वाला है। अब ये सब सुनने के बाद मौली का दिल कुणाल के लिए कितना पिघलता है, देखना होगा। आज के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है इस शो को यहीं पर रोकने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।